आप इन जिन फूलों को देख रहे हैं, यह इन फूलों से बनने वाली एक रेमेडीज है। एस्ट्रोलॉजी में हम फ्लावर्स की रेमेडी देते हैं स्पेशल प्लैनेट एंड नक्षत्र के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जया जी। यह फ्लावर्स, इन फ्लावर्स के जो वाइब्रेशंस हैं, इनकी जो एनर्जी है, उनकी एनर्जी के आधार पर हम यहाँ पर रेमेडीज बनाते हैं और उनका यूज करते हैं। ये जो फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, ये केवल कलर लिए हुए नहीं है, ये एक सुगंध, स्मेल, परफ्यूम लिए हुए नहीं है, बल्कि साथ ही साथ अदृश्य रूप से एक प्रकार की एनर्जी लिए हुए हैं। और हम आप सभी जानते हैं कि एनर्जी जो होती है वो कितनी पावरफुल होती है, एनर्जी में कितनी सामर्थ्य होती है, जिसका उदाहरण है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा इन बाहरी आंखों से नहीं दिखती है, लेकिन कितनी प्रभावी होती है कि बड़े बड़े काम आज उस विद्युत ऊर्जा से हो रहे हैं। सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम काम भी विद्युत ऊर्जा कर रही है, और बड़ी से बड़ी प्रभावी काम भी विद्युत ऊर्जा से हो रहा है। तो इसी प्रकार फूलों की भी एक परफ्यूम, सेंट, एक महक होती है, जिससे जो हम लोगों को महसूस होती है। इनकी एक एनर्जी भी होती है, और वह फूलों की एनर्जी हमारे मन को, हमारे तन को प्रभावित करती है। यह एक नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट है, एक प्राकृतिक चिकित्सा की विधि है, बिल्कुल पूर्णतः सुरक्षित है, और प्राकृतिक तरीके से ही इसमें सारी चीजें यूज होती हैं। इस फ्लावर थेरेपी की जो एनर्जी है, उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी, बेस्ड ऑन वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ फ्लावर्स। ये फ्लावर्स की वाइब्रेशनल एनर्जी है। फ्लावर्स की ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, इसी वाइब्रेशनल एनर्जी पर निर्भर करता है पूरी की पूरी ये फ्लावर थेरेपी की फिलॉसफी। इसको हम लोग एथरिक एनर्जी भी बोलते हैं, फ्लावर्स की एथरिक एनर्जी भी बोलते हैं। द इसेंस डू नॉट कंटेन एनी मटेरियल। इस फ्लावर्स एसेंस जो बनता है, इसमें फूलों का कोई भी मटेरियल सब्सटेंस नहीं लेते हैं, कि किसी प्रकार फूलों का हम कोई पाउडर बनाएं, कुछ ऐसा लें, ये सब चीजें हम नहीं लेते हैं। इसमें केवल और केवल फ्लावर्स की एथरिक एनर्जी ली जाती है। जिस फ्लावर थेरेपी की आज हम लोग बात करेंगे, उसमें फ्लावर्स की एथरिक एनर्जी की बात होगी, ना कि किसी परफ्यूम की, ना कि उसके सेंट की, बल्कि उसकी उस एनर्जी की बात होगी जो एनर्जी प्रभावी है ऐसे रोगों को नष्ट करने में जो और थेरेपियों से संभव नहीं हो पाती। दे कैरी ओनली एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ईच फ्लावर। ये जो फ्लावर रेमेडीज बनती है, इन फ्लावर्स की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम इसमें ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। फ्लावर्स की एनर्जिक जो इंफॉर्मेशन है, वह लेकर के हम रेमेडी को बनाते हैं। यह जो फ्लावर रेमेडीज होती हैं, यह फ्लावर, इनको फ्लावर इसेंस भी बोलते हैं, ये आपके जो हर्बल रेमेडीज हैं उनसे अलग होती हैं। हर्बल रेमेडीज मतलब जैसे फ्लावर्स का पाउडर हमने बना लिया, फ्लावर को क्रश करके उसका पाउडर बना करके कोई दवा बनाई। फ्लावर रेमेडीज जैसे आपके फ्लावर्स को किसी को सुखाया, उसका ऑयल बनाया, उसका कुछ पाउडर बनाया, ये सब चीजें आपके हर्बल मेडिसिन में होती हैं। लेकिन फ्लावर इसेंस में ऐसा नहीं होता। इसमें केवल और केवल हम एनर्जी को लेते हैं, ना कि किसी प्रकार की उसके पाउडर को, उसके एक्सट्रैक्ट को, ये सब चीजें इसमें नहीं ली जाती हैं। इसमें फ्लावर्स को क्रश नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार से फ्लावर्स को क्रश करना, कूटना, पीसना नहीं होता है, कोई मटेरियल एक्सट्रैक्शन नहीं निकाला जाता है, और इसका परफ्यूम भी नहीं लिया जाता है, फूलों का परफ्यूम भी नहीं लेते हैं। केवल और केवल, नॉट ऑल फ्लावर इसेंस रेमेडी हैविंग फ्रेग्रेंस,
और इसमें फूलों का कोई फ्रेग्रेंस, कोई सुगंध भी नहीं होता है, केवल और केवल होती है फूलों की एनर्जी। कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठता है कि जो फ्लावर रेमेडीज होती हैं, ये क्या होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं या होम्योपैथिक मेडिसिन से कुछ अलग होती हैं? तो जी नहीं, ये फ्लावर रेमेडीज होम्योपैथिक मेडिसिन से भी अलग होती हैं। कैसे अलग होती हैं? फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स आर टेकन एज मदर टिंचर। जो भी फ्लावर की रेमेडी बनती है तो उसका जो मदर टिंचर होता है वही हर जगह यूज होता है, उसको पोटेंजाइज नहीं किया जाता, उसको अलग अलग पोटेंसी का नहीं बनाया जाता है। जबकि आपकी जो आपकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो अलग अलग पावर की होती है। लेकिन फ्लावर रेमेडीज में अलग अलग पावर की, अलग अलग पोटेंसी पोटेंसी की मेडिसिन नहीं होती है इसमें। और होम्योपैथिक जो मेडिसिन बनती हैं उसमें फ्लावर का या क्या किसी भी हर्बल का एक्सट्रैक्ट लिया जाता है, जबकि इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सट्रैक्ट नहीं लेते हैं। दूसरा डिफरेंस यह है कि फ्लावर रेमेडीज जो होती हैं वो आपके कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड स्तर पर काम करती हैं, जबकि हर्बल मेडिसिन, आपकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो आपके मेंटल लेवल और बॉडी लेवल, फिजिकल लेवल पर काम करती हैं। यह आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल पर काम करने के कारण यह गहरे से गहरे पड़े हुए मनोभावों को, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको निकालने में अपना काम करती हैं। एक स्टोरी आती है इसके विषय में। एक बार की बात है, प्राचीन समय में, जब इसका भारत में जब इसके बारे में लोग नहीं जानते थे, लेकिन ये नालंदा विश्वविद्यालय और जगहों पर यह चिकित्सा बड़ी प्राचीन समय से चली आ रही है। एक बार लॉर्ड बुद्धा बुद्धा जी थे, वो सफर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, उनको एक कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी। किंग अष्टावक्र वेरी मच अपसेट बाय दिस इंसिडेंट। एक राजा थे जो उस समय के, अजात शत्रु, वो उनको बड़ा, वो भक्त थे भगवान बुद्ध के, तो उनको मन में हुआ कि बुद्ध भगवान को ऐसी प्रॉब्लम है, इनको कोई इस तरह की दवा भी नहीं दी जा सकती है क्योंकि ये बहुत ही सात्विक हैं, तो क्या किया जाए। ही डिड नॉट लाइक जनरल फिजिशियंस टू गिव एनी ओरल ड्रग बिकॉज ऑफ ही थॉट इट वुड बी लीव एडवर्स इफेक्ट ऑन द डेलिकेटेड। वो सोचे कि इनको किसी प्रकार का कोई और मेडिसिन देते हैं तो कोई उनको कोई साइड इफेक्ट न हो जाए, कोई और प्रॉब्लम न हो जाए, लेकिन तो वो उसकी कोई दवा उनको नहीं देना चाहते थे। तब उन्होंने क्या किया कि कुछ अच्छे जो भिक्षु थे उनसे विचार विमर्श करके ही समन्ड फॉर जीव कथा रिनोन्ड आयुर्वेदिक प्रोफेसर, एक आयुर्वेदिक प्रोफेसर से जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में थे, उनको बुलाया, जो बड़े ही ऊंचे कैटेगरी के प्रोफेसर थे। और उन फिजिशियन ने क्या किया, पुट ए ड्रॉप ऑफ मेडिसिन ऑन ए लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर की जो एनर्जी होती है उससे बनी हुई रेमेडी उन्होंने दिया, और इंस्टेंट वो समस्या समाप्त हो गई। तो तभी से इन फ्लावर रेमेडीज का और प्रचार प्रसार हुआ। जैन समाज में जैनियों ने इनका बहुत प्रचार किया, इन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किए। भारत में लगभग एक समय में हजारों फूलों पर काम हुआ और उसकी एनर्जी से रेमेडीज बनती थी। लेकिन समय के साथ अब वो चीजें उतनी नहीं रही। लेकिन आधुनिक समय में, अभी के समय में हो गए डॉक्टर एडवर्ड बैच। डॉक्टर एडवर्ड बैच एक एमबीबीएस डॉक्टर थे, लेकिन आगे चल के वो होम्योपैथिक में शिफ्ट हुए और उन्होंने फ्लावर रेमेडीज की आधुनिक समय में इसको और इलोब्रेट किया, खोजा, और इसकी बहुत सी रेमेडीज बनाई। डॉक्टर बैच कहते हैं कि द एनर्जी ऑफ फ्लावर्स कैन बैलेंस इमोशंस। फ्लावर्स की जो एनर्जी होती है वो इमोशंस को बैलेंस करती है, और जब व्यक्ति का इमोशंस बैलेंस होता है, आंतरिक भावनाएं बैलेंस होती हैं, तो उसके शारीरिक मानसिक रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। उनका ऐसा अनुभव रहा कि इट कैन ब्रिंग मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल वेलनेस। यह जो फ्लावर रेमेडीज हैं वह मानसिक, शारीरिक और इमोशनल तीनों स्तर पर व्यक्ति को स्वस्थ कर सकती हैं। और सारी चिकित्सा पद्धतियां शारीरिक स्तर पर, कुछ मानसिक स्तर पर काम करती हैं, लेकिन यह फ्लावर रेमेडीज
मानसिक, शारीरिक और इमोशनल, भावनात्मक तीनों स्तर पर व्यक्ति को स्वस्थ करने का काम करती हैं। डॉक्टर बैच के बाद एक ऑस्ट्रेलियन हो गए, आईएन वाइट। इनकी पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, आईएन वाइट। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वहां के फ्लावर्स पर बहुत रिसर्च किया और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बुश फ्लावर रेमेडी बनाई। डॉक्टर बैच ने जो रेमेडी बनाई वो बैच फ्लावर रेमेडी कहलाई। फिर ऑस्ट्रेलिया में आईएन वाइट ने जो रेमेडीज बनाई वो ऑस्ट्रेलियन बुश फ्लावर रेमेडी कहलाई। हार्सेनिंग द हीलिंग पावर ऑफ ऑस्ट्रेलियन बुश फ्लावर क्रिएटेड बाय आईएन, इन्होंने भी उसका बहुत ज्यादा विकास किया। इसके बाद इसकी बहुत सारी इस पर बुक्स लिखी गई, बेस्ट फ्लावर थेरेपी पर। ये एक मैचिल्ड स्केफर ने जो बुक लिखी, थियरी एंड प्रैक्टिस, ये बहुत ही पॉपुलर है और बहुत अच्छे सिद्धांत इसमें दिए हुए हैं बेस्ट फ्लावर थेरेपी के, कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है, पूरी इसके कंसेप्ट, सारी चीजें उन्होंने बताया। फिर आगे चल करके द आर्ट ऑफ फ्लावर थेरेपी, ए कंप्रेसिव गाइड ऑफ यूजिंग द एनर्जी ऑफ फ्लावर्स टू हील। फ्लावर्स की एनर्जी को हील करना, फ्लावर्स की एनर्जी को कैसे यूज करना है, उस पर एक और बुक लिखी गई, द आर्ट ऑफ फ्लावर थेरेपी। ये सब बुक आप सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन मिल भी सकती है। द आर्ट ऑफ फ्लावर थेरेपी। इसके बाद आगे चल करके और भी इस पर ब्लूम यूजिंग फ्लावर इसेंस फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, इस पर एक किताब लिखी गई, स्टीफन बॉल ने एक बुक लिखी। द फ्लावर इसेंस, फ्लावर इसेंस का अपने पर्सनल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल ग्रोथ में कैसे योगदान दिया जा सकता है, उस पर उन्होंने एक बुक लिखी। फिर इस पर और आगे चल करके डॉक्टर मालती खिल्तान जो हैं वो इंडियन हैं और उन्होंने इस पर भी एक बुक लिखी, फ्लावर्स दैट हील, जो इंडियन फ्लावर रेमेडीज पर आधारित है। भारत में जो पुष्प पाए जाते हैं उस पर आधारित उन्होंने बुक लिखी, फ्लावर्स दैट हील। इस प्रकार भारत में भी और ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, इन सभी देशों में फ्लावर रेमेडीज पर बहुत काम हुआ और इनकी फ्लावर की जो एनर्जी है उसका पर्सनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इमोशनल समस्या, जो प्रॉब्लम्स, फिजिकल समस्या प्रॉब्लम्स, इन सारी समस्याओं को दूर करने में इस रेमेडीज का प्रयोग होने लगा। ये जो रेमेडीज हैं ये बड़ी सिंपल तरीके से बनाई जाती हैं। इनको बनाने का कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल सिंपली इन फ्लावर्स की एनर्जी को स्प्रिंग वाटर अथवा तो एनर्जेटिक वाटर, जो जिस वाटर में एनर्जी हो, ऐसा एनर्जेटिक वाटर में इस फ्लावर्स की एनर्जी को उतारा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और मूनलाइट, या तो सनलाइट के प्रेजेंस में या मूनलाइट के। वो फूल जो सुबह सुबह खिलते हैं, दिन में खिलते हैं, उनको सनलाइट के प्रेजेंस में ये कार्य किया जाता है, और जो फूल रात्रि में खिलते हैं, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो रात्रि में खिलते हैं, उनको मूनलाइट के प्रेजेंस में इन फ्लावर्स की रेमेडी इस बनाई जाती है। इन फूलों की ऊर्जा इस स्प्रिंग वाटर और एनर्जेटिक वाटर में उतारी जाती है और इस प्रकार फ्लावर्स की जो एनर्जी है वो ड्रॉप के रूप में उस लिक्विड एनर्जी में, यानी फ्लावर्स की लिक्विड एनर्जी के रूप में चेंज हो जाती है। तो ये जो फ्लावर्स हैं इनकी एनर्जी इस प्रकार उस वाटर में आ जाती है और यही जो ड्रॉप्स हैं, इस ड्रॉप्स को हम रेमेडी के रूप में लेते हैं। ये सभी जो रेमेडीज हैं वो आपको उपलब्ध भी हो जाती हैं अलग अलग कंपनियों के, बेस्ट फ्लावर की, बुश फ्लावर की, इंडियन फ्लावर्स की, सारी रेमेडीज आपको उपलब्ध हो जाती है। अगर आप बनाना चाहें तो इस प्रोसेस से चीज़ें बनती भी हैं और आप मार्केट से भी लेना चाहें तो आपको सभी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। ये जो फ्लावर रेमेडी के ड्रॉप्स हैं इनको आप डायरेक्ट जीप पर लेते हैं अथवा तो एक कप पानी में भी मिला के इसके 3 से 5 7 ड्रॉप्स जैसा रिकमेंड होता है उस हिसाब से इसके ड्रॉप्स लिए जाते हैं। इसको जो होम्योपैथिक पिल्स होती है, इन होम्योपैथिक पिल्स में भी डाल करके
अगर इनके ड्रॉप्स को होम्योपैथिक पिल्स में अच्छे से डाल दिया जाए कि सारी गोलियां अच्छे से भीग जाएं, फिर इन होम्योपैथिक पिल्स को भी लिया जा सकता है। ये भी इसका लेने का एक तरीका है। इसके अलावा जो हमारे बॉडी में मर्म बिंदु हैं, इन मर्म बिंदुओं पर भी इसकी बूंदें डाली जाती हैं और इसका प्रभाव शारीरिक और मानसिक रूप से मिलता है। ड्रॉप्स ऑन मर्मा पॉइंट्स, इन मर्म बिंदुओं पर भी इनके पॉइंट्स, इनके ड्रॉप्स डाले जाते हैं। कुछ पेशेंट्स को कुछ स्थिति में, जैसे अगर मान लीजिए कि ऐसी स्थिति है कि पेशेंट को आप दवा नहीं दे सकते हैं, ऐसी स्थिति में है कि आप वो बेहोशी स्थिति में है या आप उसको नहीं पिला सकते हैं, तो उस स्थिति में उसके जो मर्म बिंदु हैं, उन मर्म बिंदुओं पर भी यह ड्रॉप्स डालने से वह एनर्जी उस तक पहुंचती है। जैसे आपका आज्ञा चक्र है या आपके ईयर लोब्स हैं, और भी जितने जितने और पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पर इसके ड्रॉप्स डाले जाएं तो उसका लाभ उसको मिलता है। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे को अगर आप रेमेडी देना चाहते हैं और नहीं पिलाना चाहते हैं, केवल उनके माथे पर ड्रॉप्स डाल दीजिए, उनके यहाँ कंठ पर हल्के से ड्रॉप्स लगा दीजिए, वो एनर्जी उनको पहुंचती है। इस फ्लावर रेमेडी का ऐसा नहीं है कि आप व्यक्ति को पिलाएंगे तभी उसका लाभ होगा, क्योंकि ये एनर्जी के फॉर्म में है, और एनर्जी जहां टच होती है उन मर्म बिंदुओं से, तो मर्म बिंदुओं से होते हुए बॉडी और मेंटल हर तरह से उसको लाभ देती है, पहुंचाती है।